आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 11 जुलाई को सहसपुर कोतवाली क्षेत्र से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जो बाबा के वेश में था, और पुलिस ने उसकी पहचान रुकन रकम उर्फ शाह आलम के रूप में की है, जो ढाका के तंगेल जिले का रहने वाला है। और पुलिस ने उसके बांग्लादेशी नागरिक होने के पुख्ता दस्तावेज विदेश मंत्रालय के जरिए हासिल कर लिए हैं। उसके खिलाफ थाने में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, क्योंकि सहसपुर एलआईयू की सतर्कता और तत्परता के कारण ये गिरफ्तारी संभव हो पाई थी। और अभी ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। असली नाम शाह आलम, ढाका के तंगेल का रहने वाला है। विकास नगर में ये रह रहा था लंबे वक्त से। कोलकाता के बाद ये देहरादून पहुंचा, और पहले ये कोलकाता आया था, उसके बाद देहरादून पहुंचा था। बांग्लादेशी होने के दस्तावेज भी इसके पास से बरामद हुए हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में पुलिस का एक्शन जारी है। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, रुड़की या फिर टिहरी, हर जगह पुलिस की छापेमारी चल रही है और फर्जी बाबाओं के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। अब ऐसे नहीं घूमना, ठीक है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ गए हैं। रामानुज, ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 2 लोगों को पकड़ा गया है। अब तक की पूछताछ में और क्या खुलासे हो पाए हैं? देखिए दिव्या, जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस लगातार कालनेमी अभियान चला रही, उसके तहत राजधानी देहरादून के सहसपुर इलाके में जिस बांग्लादेशी कालनेमी को गिरफ्तार किया गया है वो किस तरह से रहता था, अब अगले 2 से 3 मिनट तक दर्शकों को बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह के जगह पर वो रहता था और उसको वो देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। यहीं पर वो बांग्लादेशी पुलिस जो नागरिक था, पुलिस ने उसे यहीं से गिरफ्तार किया है। और ये बाकायदा देखिए कि एक नाला है, नाले के ऊपर एक स्लैब है, स्लैब के अंदर में यहाँ पर उसके कपड़े पड़े हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। थोड़ा मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा और वहां से मैं बताऊंगा आपको कि वो किस तरह से यहाँ पर छुपा हुआ था। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इसी के अंदर में ये जो पूरा स्लैब है, स्लैब के अंदर में है। और यहाँ भी मैं पूरा जाने की कोशिश करता हूँ, दिखा दूंगा कि बांग्लादेशी नागरिक को कैसे यहाँ पर छिपा हुआ था। इसके अंदर में उसके सारे सामान पड़े हुए हैं और यहीं तकरीबन 1 साल तक वो छिपा हुआ था। उससे जो कई तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके भी बारे में बताएंगे। लेकिन दर्शक इस स्लैब के अंदर का जो नाले का है इसको देखते रहे। यहाँ पर कई तरह के कपड़े, बोतल, पानी और साथ में कुछ इसके पर्ची यहाँ पर पड़े हुए हैं कागज के। इस तरह की तस्वीर है और इसी तरह के नाले में वो दिन में छिपा रहता था। अपनी उसने आइडेंटिफिकेशन को भी छुपा के रखी थी। अब पुलिस ने जिस तरह से विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है और विदेश मंत्रालय ने ढाका की एम्बेसी के साथ में संपर्क किया, तो ये पता चला कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और बांग्लादेश के तंगेल जिले का रहने वाला है। तो इस तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इसी तरह की अलग अलग स्थानों पर जगह में जो कालनेमी है, जो तरह तरह के रूप, रंग, वेशभूषा और बाड़ी को रख करते हुए, छिपाते हुए वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो, चाहे वो आप कहें कि इसे गुफा भी कह सकते हैं कि वो उसने बना रखी थी और साथ में यहाँ पर उसने आइडेंटिफिकेशन को छिपाकर वो रखता था। तो ये अपने आप में हैरत में डालता है जिस तरह से राजधानी देहरादून में कई रक्षा विभागों के बड़े संस्थान हैं, साथ में कई बड़ी यहाँ पर कंपनियां भी हैं। तो ऐसे में वो क्या किसी साजिश के तहत इस तरह से वो छिपा हुआ था या किसी और गिरोह के साथ उसका नेटवर्क है, इस तरह की पूरी जो जानकारी है, डिटेल्स है, उसको ली जा रही है, चूंकि उसको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। तो अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर में वो कहाँ पर रहता था, किस तरह से उसने दूसरे लोगों के साथ में संपर्क किया था या उसको किसी तरह से कोई संरक्षण था और आखिर में वो इस तरह के फिलहाल स्लैब के अंदर में, नाले के अंदर में वो क्यों रहता था। ये अपने आप में कई सवाल को छोड़ता है। तो आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर।
तस्वीर इसीलिए अब कहें कि जो एक एक करके अभियान चल रहा है उसकी सबसे पहले तस्वीर जो है वो जी मीडिया के दर्शक जो हैं वो देख सकते हैं और यहाँ पर वो किस तरह से छिपा हुआ था। तो ये तस्वीर है फिलहाल, और आगे भी इसी तरह से आपको ये भी बताएंगे कि इस अभियान के तहत पुलिस और किस तरह से बिल्कुल रामानुज, क्योंकि महज सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, ऐसे बहुत जगह पर कानूनी ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। बहुत सारे फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसा गया है। ऊधम सिंह नगर से भी एक की गिरफ्तारी हुई है। हाँ बिल्कुल, ऊधम सिंह नगर से गिरफ्तारी हुई, देहरादून से गिरफ्तारी हुई है और अलग अलग स्थानों से मजहब के नाम पर कहें कि सनातन धर्म को जिस तरह से धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे और सनातन धर्म की आड़ में अब जो भगवा रंग का चोला पहन करके घूमते हैं उनके खिलाफ ये एक्शन चल रहा है। और इसमें कई ऐसे अब दूसरे धर्म के जो दूसरे युवा हैं वो भी सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, न सिर्फ ऊधम सिंह नगर में बल्कि देहरादून में और रुड़की, साथ में ऋषिकेश, हरिद्वार, तमाम जगह पर है। वैसे अगर आप देखेंगे इसकी एक तस्वीर दिखा दें और एक तरह से दूसरे लोगों को भी इसी तरह से जागरूक रहना होगा कि उनके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई इस तरह से, चाहे वो अनआइडेंटिफाइड अगर कोई इलाका है, कोई क्षेत्र है जहां पर लोगों का आवागमन कम है और सुनसान क्षेत्र है, अगर वहां भी इस तरह से कोई रहता है तो उसके ऊपर जरूर नजर रखें। पुलिस ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि इस कालनेमी अभियान के तहत उन तक पहुंचने की कोशिश है जो सनातन धर्म की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो पाखंड रचते हैं, जो तंत्र मंत्र और साथ में जादू टोना करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस तरह से अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन जो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव दिखाई और इस पूरे स्लैब के अंदर में जा करके वो इस बात को बता रही है कि जो दूसरे फिलहाल काल नेमी है उनका मकसद क्या है और वो किस तरह से समाज से छिप करके रह करके वो अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। आखिर उनका क्या कोई बड़ा मोटिव है? बिल्कुल रामानुज, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि यहीं पर वो रहा करता था, दिन के वक्त में किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी थी, लेकिन कहां पर वो गया, किन किन लोगों के संपर्क में था, कौन कौन इसके गिरोह से जुड़े हुए हैं, किन किन से बातचीत करता था, आप इसको भी डिकोड करना होगा। देखिए इसके बारे में फिर आपको बताएंगे, हमारे साथ में जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनसे भी लेते हैं, लेकिन तब तक आपको बाहर की जानकारी भी दे देते हैं और उस जानकारी के मुताबिक ये बताऊंगा कि आखिर वो किन किन क्षेत्रों में गया था और कहाँ कहाँ पर वो रुका हुआ था, उसके बारे में बताते हैं आपको। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।